है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली हुई है। तस्वीरें सीधे इस वक्त श्री गंगानगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री गंगानगर में आज इसका दूसरा दिन है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पीसी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने जमकर कांग्रेस पर एक एक कर कई हमले बोले और किसान कर्ज माफी से लेकर कानून व्यवस्था, सिंचाई पानी सहित कई मुद्दों को लेकर जमकर प्रहार किया। देश में पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने न्यायपालिका पर टिप्पणी कर डाली, अवमानना का नोटिस मिलते ही यू टर्न कर लिया। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं, बयान देकर बयान से पलटना इनकी आदत है। इन्होंने बयान दिया कि भारत सरकार को सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित करना चाहिए और इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को पारित किया। उस विधेयक में इन्होंने ये कहा कि हमें 100 दिन का नरेगा के अंदर जिन्होंने रोजगार पूरा कर लिया, उनमें ग्रामीण क्षेत्र में 25 दिन और शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के पर ये रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और पूरे राजस्थान के अंदर जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए, उनकी संख्या 87 लाख जॉब कार्ड में सिर्फ 2,13,000 है। ये इस प्रकार की थोथी बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एक समग्र मुद्दा पूरे प्रदेश में है और उसको पुष्टि करता है राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग का आंकड़ा। 10,92,000 मुकदमे, जब तक मैं अपडेट था मुझे लगता अब तो 11 लाख से ऊपर हो गए होंगे। ये आंकड़ा पहली बार हुआ एफआईआर का, और उसमें जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है वो 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन, ये भयावह है। और इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी बदतर राजस्थान में, उतनी ही बदतर गंगानगर में है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के मौके पर अजमेर में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पदयात्रा शहर कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई और फिर गांधी भवन पर पहुंची, जहां महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कांग्रेस की एकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर शकुंतला रावत और धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। किसी भी कांग्रेस में, शहर कांग्रेस हो, देहात हो, कोई गुट नहीं है। परिवार कांग्रेस बड़ा होता है, विचारधारा सबकी अलग हो सकती है, लेकिन मन सबके एक है। एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूरे देश में यात्रा निकल रही है। हम सब अजमेरवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जाति के लोग आपस में मिल के रहें। भारत तभी जुड़ेगा, भारत तभी कामयाब होगा जब हम सब धर्मों के, सब जाति के लोग देश के इंटरेस्ट में एक हों और देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे हम ध्यान दें। और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अपने आप को ज्यादा हिंदूवादी बताते हैं। पिछली सरकार ने गौशालाओं के लिए 500 करोड़ दिए थे, हमारी सरकार ने गौशालाओं के लिए 3,000 करोड़ दिए। आज पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ में खर्च किए थे गौशालाओं के लिए। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कहना चाहूँगा, उन्होंने 500 करोड़ खर्च किए। हमारे जो विपक्ष में हैं वो साथी हमारे अपने हैं, राजस्थान के लोग हैं, पर वो हमेशा अपने आप को समझते हैं कि हम ही हिंदू हैं। हम हिंदू है ही नहीं, हमने बैठो हिंदू नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने 5 रुपए दिए गौशालाओं को, हमने दिए 3,000 करोड़ रुपए गौशालाओं दिए जाते हैं। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार राजनीति कर रही है।
इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री में इतना ही साहस है तो वो खुले मंच पर आकर ईआरसीपी पर चर्चा करें। वो मुख्यमंत्री या उनके किसी भी प्रतिनिधि से संवाद के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने 9 बार दिल्ली में बैठक की, एक बार भी, फिर जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, एक बार भी कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार का कोई मंत्री, जल संसाधन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पास में जल संसाधन मंत्री का दायित्व 2.5 साल तक था, न वो आए न कभी चीफ सेक्रेटरी आए। अधिकारियों के लेवल पर हमने 9 बार मीटिंग की, अधिकारियों ने सहमति भी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा अल्टीमेट डिसीजन इज टू बी टेकन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको तय करना है, राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है, और दुर्भाग्य से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमने 18 अप्रैल 2022 को जयपुर में जाकर के मीटिंग की 1 महीने पहले सूचना भी दी, और सूचना देकर के मुख्यमंत्री जी से उनका कन्वीनियंट डेट लिया कि आप किस तारीख को उपलब्ध होंगे, उस दिन हम मीटिंग करना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा नहीं, मैं भारत सरकार के पूरे लवाजमे को लेकर के जयपुर में गया। 17 तारीख को रात को 9 बजे, 18 सुबह 9 बजे मीटिंग थी, 17 तारीख को रात को 9 बजे अधिकारियों के स्तर पर यह सूचित किया गया कि न माननीय मुख्यमंत्री आएंगे और न मंत्री आएंगे। उधर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने गठबंधन इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और विपक्ष के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बता दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इंडिया का नाम भारत में बदलने से विपक्ष के गठबंधन का कोई संबंध नहीं है। योगी की भारत का नाम क्यों पड़ा, इसलिए नामों का कोई विवाद ही नहीं है। वो जो गठबंधन है वो तो मजबूरी का है, और वो इंडिया नहीं है, वो डॉटेड है, उसके हर अक्षर के आगे डॉट लगी हुई है। तो जैसा गठबंधन है वैसा ही नाम है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसमें जो डिबेट उनकी तरफ से शुरू की जा रही है, जो देश की पहचान है वो पूरी। और रुक लेते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में जोगपुर गलियाकोट में रहने वाले एक युवक ने सल्फास की गोलियां खाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया। मृतक 4 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में अपने ही भाई मुकेश को मौत के लिए जिम्मेदार बता रहा है। उसने अपने दोनों बच्चों को मिलजुल कर रहने की सीख दी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस अब सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। मुकेश એટલો ચાલાક આદમી, એટલો ગુમરાહ કરે આપણને। વહેલો તો તૈયાર થઈ જાય, હાજે બદલાઈ જાય, હાજે તૈયાર થઈ જાય તો વહેલો બદલાઈ જાય। કોણ જાણે ને કોણ હિકાડે ને કોણ શું કરે, અમને કોઈ ખબર है नहीं। હું આત્મહત્યાને પાપ માનું, પણ હું कुछ सुकून मतलब कुछ काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करूँगा तो मैंने हूँ या तो ब्रेन स्ट्रोक થઈ जाएगा, या पूरा अटैक आ जाएगा, हमारा फैमिली वाला फिर मारा भाई तबाह देगा। मैं अच्छा है कि मैं कर लूँगी। मैंने उसको यूँ कहा गया तू यहाँ से चला जा, घर से तू से तारत से कर तो तू साथ रहे थे, कम से कम तू साथ रहे ताकि मैं टेंशन फ्री रहूँ, तो नहीं देखूँ थे। खबर कोटा से है, जहां पर सरहदी इलाके में फायरिंग की लाइव वारदात में एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को कोटा के एमबीएस और न्यू मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। खेत में मेड़ लगाने की बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एमपी के बड़ौद थाना इलाके के सिरसौद गांव में ये फायरिंग हुई। लाइव तस्वीरें भी इस फायरिंग के सामने आई हैं। लड़के थे, 2 लड़के राम बलवार और महेश, दोनों खेत पे पाइप हटाने गए कि हमारे खेत पे से पाइप हटवा दो। हम लड़के दोनों पहुंचे, पाइप लेके कंधा पर रख के ला रहे थे। उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। सोमनाथ और अशोक और रामनिवास और उसका लड़का था एक दंडराज। और उसके बाद में फिर उसको मारपीट करके जैसे हमारे लोग दौड़े, वो मकान पे चढ़ गए। मकान के ऊपर छत पे जाके और सोमनाथ और अशोक ने वहाँ पर फायर स्टार्टिंग कर दी। और बात कोटा की करेंगे, जहां पर डेंगू के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। हाल यह है कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। कई मरीजों को लंबे इंतजार के बाद भी इलाज नहीं मिल पा रहा।
तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे के साथ ही एमबीएस अस्पताल की ओपीडी में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पताल के ओपीडी के बाहर तक मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ लगी रहती है। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का डराने वाला आंकड़ा सामने आया है और यह आंकड़ा 480 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 225 कोचिंग स्टूडेंट्स हैं। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े और छोटे अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। और सबसे जो अहम बात है, 225 से अधिक जो कोचिंग स्टूडेंट हैं वो डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। ये एमबीएस अस्पताल की ओपीडी कक्ष का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं मरीज और उनके परिजन जो है लंबे समय से इलाज की उम्मीद में यहाँ हैं और कई घंटों से यहाँ इंतजार है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। आप कब से आए हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा, एक घंटा करीब हो गया। हाँ, अभी तक मिला नहीं इलाज? नहीं। आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें, सब परेशान हो रही है जनता, मरीज परेशान है। 1-1.5 घंटे से नंबर ही नहीं आता। आप बताइए किस तरह की तकलीफ है आपको? क्या बस खड़े हैं लाइन में, क्या करें, इंतजार कर रहे हैं लाइन में खड़े बस। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ज़्यादा और व्यवस्था ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है मरीजों और उनके परिजनों की जो है वो कतारें देखी जा सकती है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि जेके लोन अस्पताल, रामपुरा, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और तमाम जो बड़े अस्पताल है वहाँ डेंगू और डेंगू से लक्षणों वाले मरीजों की लंबी भीड़ देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी अहम बात थी कि कोचिंग नगरी में 480 से अधिक डेंगू पीड़ित मरीजों का मामला सामने आ चुका है, जबकि 200 से अधिक कोचिंग छात्र भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। 6वें दिन भी यह हड़ताल देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। शहीद स्मारक पर लगातार एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से नारेबाजी की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं और संविदा कैडर में शामिल करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। बड़ी तादाद में शहीद स्मारक पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों से वार्ता में अभी तक बात नहीं बन सकी है, जिसके चलते लगातार ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जोधपुर के कंदोई बाजार में चोरों ने सेंधमारी को अंजाम दिया। कपड़े की दुकान पर चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोर तकरीबन 60,000 नकद चोरी कर ले गए। जब सुबह दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो वारदात का पता लगा। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि 3 लोगों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो कंदोई बाजार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेंधमारी कर दुकान के अंदर ये चोर घुसते हैं और बड़े आराम से चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। अब इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस चोरों की तलाश में है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम खूब दिखाई दे रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर प्रदेश भर में अलग अलग मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। बाल गोपाल की यहाँ पर खास झांकियां भी सजाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। गोविंदगढ़ मंदिर से अलवर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोपाल जी का खास श्रृंगार किया गया है। और दूसरी तस्वीर चारभुजा राजसमंद से आपको दिखा रहे हैं। माउंट आबू से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर साजी जो झांकियां हैं वो सजी हुई नजर आ रही हैं।
तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी से ये चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मदन मोहन मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भक्त झूमते गाते नाचते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं। और जयपुर से ये तस्वीर इसके बाद आपको दिखा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर से, श्री कृष्ण का बहुत ही फेमस मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त आम दिनों में भी पहुंचते हैं। और जब दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हो तो ऐसे में उत्साह डबल हो जाता है और भक्तों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। खास श्रृंगार किया गया है आज बांके बिहारी का, और ये श्रृंगार देखने के लिए भक्त आज मंदिर पहुंच रहे हैं। झुंझुनू से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए 3 और अलग खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से, जिसकी अभी तारीफ भी हम कर रहे थे कि कितना सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को सजाया गया है। उनका पोशाक भी बेहद खास है, और जो आज भोग लगाया जा रहा है, जो पकवान आज श्री कृष्ण को चढ़ाए जा रहे हैं, वो भी बेहद खास है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि भगवान को कैसे मनाया जाए, कौन से वो खास पकवान बनाए जाए जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, कौन सा भोग लगाया जाए, कौन से वस्त्र पहनाए जाएं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर से, दूसरी तस्वीर जयपुर से ही ये तस्वीरें हैं, जहां पर खास तरीके से आज पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर आपको पंडित जी लोग भी दिख रहे होंगे। मदन मोहन मंदिर से भी तस्वीरें हैं, करौली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भीड़ आप देख पा रहे होंगे। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। भगवान के एक झलक के लिए भक्त ललायत नजर आ रहे हैं। और जैसे ही कल रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद से ही लगातार मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गोविंद देव जी मंदिर से ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त आपको नाचते गाते हुए नजर आ रहे होंगे ढोल नगाड़ों के थाप पर। वहां पर भक्त इस वक्त बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण में खो चुके हैं, और उनके रासलीला को भी आज याद किया जाता है, क्योंकि जो बचपन में उन्होंने लीलाएं की थी वो काफी ज्यादा दिलचस्प थे। जयपुर से ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर से, जहां पर बेहद अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये तस्वीरें, खास श्रृंगार किया गया है बांके बिहारी का आज के दिन, और विशेष आरती भी की जा रही है। और 10 अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मथुरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा का वो जेल जहां पर बाल गोपाल ने जन्म लिया था और इसके बाद उन्हें मां यशोदा के पास छोड़ दिया गया। उज्जैन से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर भी खास झांकियां सजाई गई हैं। बद्रीनाथ से भी तस्वीरें हैं, जहां पर दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है, विशेष साज सजावट की गई है, लाइटिंग की गई है। कोलकाता से भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त झूमते नाचते हुए गाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर से भी खास तस्वीरें निकलकर इस बार सामने आ रही हैं, जहां पर कई खास तरीके के आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किए गए हैं, जिसे लेकर एक लंबे वक्त से तैयारियां भी की जा रही थी। हैदराबाद से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हैदराबाद में भी इस बार बेहद आकर्षक सजावट की गई है और बड़ी संख्या में इस्कॉन टेम्पल जो मौजूद है वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। तो जय कन्हैया लाल की अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जयपुर में जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोविंद देव जी के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भगवान को मनमोहक पोशाक धारण करवाए जा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। सूर्योदय से पहले भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। गोविंद देव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी उमड़ रहे हैं और सुरक्षा में तकरीबन 1,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं पहली बार जयपुर पुलिस ने प्रायोगिक तौर पर फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरे भी मंदिर परिसर में लगाए हैं। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इन फेस रिकॉग्निशन कैमरों में शहर के आदतन, चेन स्नेचर, जेब तराश और हार्डकोर बदमाशों का डेटा अपलोड किया गया है, ताकि भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कोई भी बदमाश मंदिर में अगर प्रवेश करे तो वो अपने मंसूबे में कामयाब न होने पाए। उसकी पहचान तुरंत पुलिस की ओर से कर ली जाएगी और पुलिस उसे धर दबोचेगी।
और बनता है वहाँ पर अस्थायी कंट्रोल रूम के साथ साथ एक ट्रायल बेसिस पर हम एक प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, जिसको कि कल से लगाना शुरू कर दिया गया है। सीपी साहब की तरफ से उस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। उसमें हम फेस रिकग्निशन सिस्टम को लगा रहे हैं, जिसमें कि वो सारे क्रिमिनल्स जिनका डेटा हमारे पास में है वो डेटा उसमें अपलोड किया जाएगा, और यदि वो क्रिमिनल्स वहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, मंदिर में उनका मूवमेंट होता है, तो उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके हम इस सिस्टम को चेक कर पाएंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर जन जन के आराध्य मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान का उपवास रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान मदन मोहन की 108 परिक्रमा कर पूजा अर्चना कर मिनौतियां मांगी। तो जयपुर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के सबसे प्रमुख श्री राधा गोविंद देव मंदिर में आज लाखों भक्त गोविंद देव जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर को भव्य रूप से सजाया भी गया है, जिसकी खास तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो वहां साज सज्जा और रंगीन रोशनी के बीच भजन और नंद के आनंद भयो की जयकारे के साथ भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी गोविंद देव मंदिर में दर्शन व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। मंदिर में भक्तों के दर्शनों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा। रुक कर लेते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। डीग के कामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएसपी विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने ये आदेश जारी किए हैं। गंगापुर सिटी में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान हेलीपैड पर चूक हुई थी और इसी को लेकर ये एक्शन लिया गया है। तो निलंबन काल में डीएसपी विजय कुमार का मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर कर दिया गया है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी चूक हुई थी और इसका खामियाजा अब भुगतेंगे डीएसपी। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई थी और ये पूरा जो मामला है वो 4 सितंबर का है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगापुर सिटी में अपने विजिट पर गए थे और वहीं पर हेलीपैड के दौरान जो हेलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी उस पर मामले को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद आज डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए कामा के डीएसपी विजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। चूंकि उनके खिलाफ अब जो है विभागीय कार्रवाई की जा रही है, तो विभागीय जांच के दौरान कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसे में ये जो है निलंबन की कार्रवाई की गई है। और अब जो है विजय कुमार सिंह का जो उनका मुख्यालय है वो जयपुर पीएचक्यू रहेगा, यही उनको रिपोर्ट करनी होगी, तो वहीं पर उनका वेतनमान भी आधा निलंबन काल तक रहेगा। तो मुख्य जो डीजीपी उमेश मिश्रा ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीएसपी विजय कुमार सिंह को आज निलंबित कर दिया गया है। जी, और इस कार्रवाई के साथ ये मैसेज भी विष्णु कि अगर कोई इस तरीके की लापरवाही करता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।